हाँ तो बेटा हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें हमने शुरू किया था बेटा जी अपना टॉपिक का नाम था बेटा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और हम लोगों ने बेटा जी लास्ट क्लास में अपना टॉपिक जाना था कि ड्यूरिंग द सेक्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या था बेटा जी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं और बेटा जी जहाँ पे हार्मोन बनता है, और मेल के केस में टेस्टिस में बेटा जी गैमीट्स बनते हैं और क्या बनते हैं वहां पे हार्मोन। तो आपने कहा था सर टेस्टिस के अगर हम ओरिजिन को देखें तो ये ओरिजिनेट होते हैं विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, बट ये ड्यूरिंग द 7 मंथ ये बेटा जी नीचे डिसेंड होता है। जिस रास्ते से डिसेंड होता है उस रास्ते का नाम क्या होता है बेटा जी इंगुनियल कनाल। आपने कहा कि नीचे डिसेंड इसलिए होता है ताकि प्रॉपर टेंपरेचर को क्या कर सके यहाँ पे गेन कर सके फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को टेंपरेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर लेस चाहिए इन कंपैरिजन टू दी बॉडी टेंपरेचर। यानी कि आप कह सकते हो 35 से 35.5 डिग्री सेल्सियस से क्या चाहिए ऑप्टिमम टेंपरेचर चाहिए। अगर गलती से नीचे ना आए तो बीमारी हो जाती है, उसका नाम क्या होता है क्रिप्टोचिडिज्म। आप कहते हो सर कौन इसे नीचे लेके आता है, तो उसका आंसर बनता है एंड्रोजन हार्मोन। अब आपने कहा सर इसके बाहर होती है 3 कवरिंग, नाम क्या होता है टुनिका वैजाइनलिस, टुनिका एल्बुजिनिया और टुनिका वेस्कुलोसा। जो मेन प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसका नाम क्या है यहाँ पे टुनिका एल्बुजिनिया, जो बनी होती है व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज। आप कहते हो वही सर अंदर की साइड में इस टेस्टिस को छोटे छोटे लोब्यूल में क्या कर देती है डिवाइड, और इसमें अगर लोब्यूल की बात की जाए तो हार्दिक बेटा टोटल लोब्यूल का नंबर कितना होता है यहाँ पे 250, कितना होता है 250। नाम क्या रखा हम लोगों ने बेटा जी यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसमें होता है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है बेटा सेमीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें होती है 2 तरह की सेल। एक का नाम क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, एक का नाम होता है सर्टोली सेल। आप कहते हो सर स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करके पैदा करते हैं किसको यहाँ पे स्पर्म को, और सर्टोली सेल प्रोवाइड करते हैं किसको बेटा जी यहाँ पे न्यूट्रिशन। आप कहते हो वहां से स्पर्म बन के बाहर आता है, और आप कहते हो सर ऐसे वो बन के बाहर आएगा तो उसका जो एक एंड होगा उसे हम कहेंगे जो ओपन एंड होगा वो क्या होगा ट्यूबुलाई रेक्टी। सारे के सारे वंशिका बेटा ट्यूबुलाई रेक्टी आके ओपन हो गए विद इन द ल्यूमन। आशी गुड़िया में सारे के सारे आके ऐसे ओपन होंगे। अंशु गुड़िया तो आप कहोगे सर ऐसे यहाँ पे सेंटर के अंदर बेटा जी एक नेटवर्क बन जाएगा, और वो नेटवर्क जो होगा बेटा जी वो कहलाएगा यहाँ पे ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या कहलाएगा ट्यूबुलाई रेक्टी, और उससे बेटा छोटे छोटे डक्ट स्पर्म को बाहर लेंगे। और आपने कहा था सर ये जो छोटे छोटे डक्ट होंगे जो स्पर्म को बाहर लेके आएंगी इनका नाम होगा वास एफ्रेंसिया। हमने यहाँ तक की बात आपको लास्ट क्लास में पूरी बता दी, ठीक बात है। अब उसके आगे चलते हैं। डायग्राम में उसके आगे अगर देखा जाए तो क्या चीज हमें दिखाई दे रही है शुभम बेटा, बाहर हमने कोई इस तरह से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है बेटा जी। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी एपिडाइडर्मिस। एक बहुत ही जबरदस्त सी लाइन हमें याद रखनी है यहाँ पे हार्दिक बेटा जी, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि टेस्टिस से लेके और जब तक कि पेनिस के बाहर बेटा स्पर्म ना आ जाए सबसे लंबा वो रास्ता वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे आपका एपिडाइडर्मिस, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपको लग रहा होगा सर ये तो छोटा सा उससे बड़ा ब्लू कलर वाला में दिखाई दे रहा है, बट बात ये है बेटा जी इट इज ए हाईली कोइल्ड। ये हाईली क्या है बेटा जी यहाँ पे कोयल है, ट्यूबुलर पार्ट है बेटा जी, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है बेटा जी एपिडाइडर्मिस। इवन मैं आगे जाके आपसे कहूंगा जो फाइनल साइट ऑफ द मैच्योरेशन है, जो फाइनल साइट ऑफ द मैच्योरेशन है वो भी मेरे बच्चा क्या है यहाँ पे आपका एपिडाइडर्मिस। हम यहाँ पे अभिनव बेटा कुछ ऐसा कहेंगे इस एपिडाइडर्मिस के 3 पार्ट कर देंगे बेटा मियां। हमने कहा एक जो पार्ट होगा वो होगा हेड का पार्ट, एक पार्ट होगा बेटा जी मिडल का पार्ट, और एक पार्ट होगा बेटा यहाँ टेल का। आकृति गुड़िया जो हेड पार्ट होगा मैं उसे यहाँ पे नाम दूंगा बेटा जी कप्यूटा एपिडाइडर्मिस। वंशिका बेटा जो मिडल पार्ट होगा उसमें नाम दूंगा बेटा जी कॉर्पस एपिडाइडर्मिस, और बेटा जो टेल पार्ट होगा वो कहलाएगा बेटा जी कयूडा
एपिडाइडेमिस। तो इसके एक नहीं हमने 3 इसके पार्ट पढ़े। एक बेटा जो ऊपर हेड का पार्ट है, एक बेटा मिडिल पार्ट, एक क्या है बेटा या टेल पार्ट। आप ये कहते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट है और साइट ऑफ द फाइनल मैच्योरेशन भी कौन है मेरे बच्चा यहाँ पे एपिडाइडेमिस। इसके बाद बात को आगे बढ़ाए तो ये कहते हैं ये जो ब्लू कलर का मैंने दिखाया है बेटा ये क्या है यहाँ पे आपका वास डिफरेंशिया। ये मेरे बेटा क्या है यहाँ पे वास डिफरेंशिया। अब बात क्या करती है गुड़िया, वास डिफरेंशिया क्या करता था? हम ये कहते हैं इट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द कयूडा एपिडाइडेमिस। वो कहां से कैरी करेगा स्पर्म को बेटा जी? कयूडा एपिडाइडेमिस से उठाएगा और लेके आएगा यहां तक। आप कहोगे सर ये आपने क्या बना दिया साइड में? तो ये क्या है मेरे बच्चा यहाँ पे आपका ये है बेटा जी सेमिनल वेसिकल। गरिमा बेटा ये ग्लैंड है, ये क्या एक ग्लैंड है जो अपना सिक्रीशन डालेगा बेटा जी यहाँ पे, और इसका सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें न्यूट्रिशन होगा जो स्पर्म को बेटा खाना भी देगा, और जो लोकोमोशन करेगा तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करने को सब काम करेंगे। क्या क्या होता बातें हम आपसे करने वाले हैं, बट पॉइंट आता है इस सेमिनल वेसिकल बेटा अपना सिक्रीशन डालेगा। तो आपने कहा सर यहाँ से डक्ट आगे सेमिनल वेसिकल में, यहाँ से बेटा डक्ट आगे कौन से यहाँ पे वास डिफरेंशिया, दोनों आके मर्ज हो। और जब ये दोनों डक्ट आपस में आके मर्ज हुई तो मैंने कहा बच्चा ये जो इन दोनों के मिलने से जो ये डक्ट बनी बेटा इसका नाम होता है इजैक्युलेटरी डक्ट। ये होता है बेटा इजैक्युलेटरी डक्ट जो स्पर्म को और इस ग्लैंड के सीक्रेशन को लेके आएगी अप टू दी यूरेथ्रा। आपने कहा सर ये जो सेक्युलर स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है इसका नाम होता है बेटा जी यूरिनरी ब्लैडर। अब अभिनव बेटा शिवम बेटा इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर। और इससे बेटा जी यूरिन अगर बाहर आ रहा होगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर हम थोड़ा सा इसको और कॉम्पैक्ट कर देते हैं ताकि हमें और अच्छा समझ में आए। आपने कहा ये जो पाइप आ रही है ना ये पाइप क्या है बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रा है। ये पाइप का है बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा जी आपका यूरिन आ रहा है, और यहाँ से बेटा इस ग्लैंड का स्पर्म का सिक्रीशन आ रहा है। तो मैं कहूंगा ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है बेटा जी इट कैरी द स्पर्म अप टू द यूरेथ्रा। इट कैरी द स्पर्म अप टू द यूरेथ्रा। आप कहते हो इस यूरेथ्रा के भी सराउंडिंग में एक और ग्लैंड होता है, इसके सराउंडिंग में भी क्या है बेटा जी एक ग्लैंड होता है, और मेरे बच्चा इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। शिवम बेटा इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक बात है बेटा जी। इस ग्लैंड के अंदर से सेंट्रल पार्ट से पास होती है क्या बेटा यहाँ पे यूरेथ्रा। तो हम कहते हैं ये यूरेथ्रा तक बेटा स्पर्म लाने का काम करती है किसने? एपिजेक्युलेटरी डक्ट ने। अब बाहर बेटा जी आप कहते हैं सर यहाँ से यूरिन भी पास होगा और वहां से स्पर्म आएगा तो भी पास होगा। ये आगे वाला जो हिस्सा होगा वो बनेगा बेटा जी यहाँ पे कॉमन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जहां से यूरिन भी पास होगा जर्म सेल्स भी पास होंगी। ये है बेटा जी आपका यूरेथ्रा। अब देखिएगा मेरे बेटा मैं वंशिका बेटा यूरेथ्रा के कुछ अलग अलग नाम रखता हूं, जरा नाम को समझना। आपने कहा सर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये यूरेथ्रा जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड से पास हो रहा है, तो मैं इसका नाम रखता हूं बेटा जी यहाँ पे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। क्या नाम रखा हमने इसका? प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। एक ऐसी यूरेथ्रा जो पास होगी किससे बेटा जी? अपना प्रोस्टेट ग्लैंड से। आपने कहा सर ये पेनिस है और पेनिस के अंदर प्रेजेंट है हमारी बेटा जी यूरेथ्रा, तो मैं कहूंगा ये कहलाएगी बेटा जी यहाँ पे पेनाइल यूरेथ्रा। क्या कहलाएगी यहाँ पे? पेनाइल यूरेथ्रा। तो आप कहोगे सर ये है मैम आपकी प्रोस्टेटिक और ये है पेनाइल, तो इनके बीच में जो पार्ट होता है हम उसे नाम देंगे बेटा जी यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो वंशिका मेरी गुड़िया यूरेथ्रा एक नहीं होती, यूरेथ्रा के भी कितने पार्ट है बेटा जी यहाँ पे? 3 पार्ट है। एक पार्ट क्या है बेटा जी यहाँ पे अपनी प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, एक का नाम है बेटा जी मेम्ब्रेनस, एक का नाम क्या है बेटा जी पेनाइल। अंशु मेरी गुड़िया ये अलग अलग हमने यूरेथ्रा के पार्ट बोल दिए। यहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है from which part of the urethra only urine get pass,
ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से खाली यूरिन पास होगा एंड स्पर्म नेवर गेट पास? तो आपके सामने आंसर होना चाहिए सर स्पर्म तो इसके आगे चलेगा, इस वाले पार्ट में कभी स्पर्म पास नहीं होगा, ये वाला जो पार्ट होगा उसे मेरे गुड़िया नाम देते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। तो यहां से बेटा जी ओनली यूरिन पास होता है, कभी स्पर्म पास नहीं होता है। तो आप ये भी कह सकते हो हाँ ठीक बेटा कि सर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनिल यूरेथ्रा ऐसे यूरेथ्रा है जहां से स्पर्म एज वेल एज क्या पास होगा यूरिन। तो मैं कहूंगा दोनों का एक नाम और देंगे, ये कहलाते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या कहलाएंगे बेटा जी? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहां से यूरिन एज वेल एज क्या पास होगा बेटा जी आपका स्पर्म पास होगा, जर्म सेल्स पास होगा। आप ये कहते हो सर ये टिप ऑफ द जो पेनिस होती है इसका नाम होता है बेटा जी ग्लैंस पेनिस। क्या नाम होता है बेटा जी यहाँ पे? ग्लैंस पेनिस। और इसके बिल्कुल सेंटर में बेटा जी आपकी होती है यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग। यहाँ पे क्या होते हैं मेरे बच्चा? यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि यूरिन यहाँ से पास हो गई, उसकी ओपनिंग है बेटा जी यहाँ पे। और इसकी टिप हमेशा बेटा जी यहाँ पे इस तरह से स्किन से होती है कवर्ड, और स्किन को बोलते हैं बेटा जी हम यहाँ पे फोर स्किन या प्रिस्क्यूल, ऐसा कुछ नाम देते हैं बेटा जी। तो आपने कहा सर ये फोर स्किन है जो इसे कवर किए रहती है, ये पूरा मैंने बेटा जी स्ट्रक्चर समझाया। अब आपको नंबर की बात करते हैं, तो आपने इसके अंदर के नंबर की बात की जाए तो सर फास्ट डिफरेंस है कितना नंबर आपको कितना नजर आ रहा है? नंबर 1। बट ये तो एक टेस्टिस है ना बेटा, टेस्टी कितनी है? 2 है। तो वास्ट डिफरेंशिया का कितना नंबर है मेरे बच्चा? यहाँ पे 2 नंबर। ठीक बात है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एंड व्हाट अबाउट सेमिनल वेसिकल? सेमिनल वेसिकल कितने होंगे? 1 नहीं होंगे। सेमिनल वेसिकल भी कितने होंगे बेटा? 2। मैं अभी आपको एक फ्रंट व्यू समझाता हूं, जरा फ्रंट व्यू में देखना, सामने की सिस्टम्स के देखो बातें को देखना सब लोग बेटा। हाँ जी बच्चा, टोटल की बात कर रहे हैं। मैं जरा एक डायग्राम और बनाता हूं फ्रंट व्यू का, उसे देखो। अगर हम ये कहते हैं बेटा जी ये स्कोटम सेट है, इस स्कोटम सेट के अंदर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक बात है सर। इस टेस्टी के बाहर ये निकली एपिडाइडाइमिस, और सर ये गया इसका यहाँ पे वास डिफरेंशिया। ठीक बात है। आपने कहा सर ये दूसरी टेस्टिस है और ये इसका क्या यहाँ पे एपिडाइडाइमिस है, और ये इसका निकला बेटा जी यहाँ पे ऐसे ही वास डिफरेंशिया। समझ के देखो बेटा ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक बात है। आप कहते हो ब्लैडर में स्ट्रक्चर बनता है बेटा जी ट्राइगोन का। किसका स्ट्रक्चर बनता है? ट्राइगोन का। जरा वर्ड को लिंक करना। अभी नो बेटा मैं एक लाइन बोलने वाला हूं कि यूरेथ्रा इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 2 बेटा की ओपनिंग होती है, यूरिनरी ब्लैडर की, सॉरी यूरिनरी यूरेटर की पाइप की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होती है? यूरेटर की। आप सोचो ना गुड़िया, हमारी किडनी के अंदर जो यूरिन बना है वो यूरिन अगर यहाँ पे आया तो उसे कौन लेके आए मेरे बेटा? यहाँ पे यूरेटर लेके आया। तो सर इस तरह से यहाँ पे यूरेटर की पाइप है जो यूरिन को लेके आया। ठीक बात है सर। ये हमने जो बनाया वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, है ना बेटा जी? अब हम कहते हैं ये जो एक डक्ट है बेटा जी ये जाके इसके साथ बेटा जी हैंग हो रही है, और इस तरह से एक पाइप आई बेटा जी। ऐसे आपने कहा सर ये गई होगी और ये भी इसके ऊपर इस तरह से हैंग हो रही है। ये ऐसा हुआ। तो क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है बेटा जी कि सर ये स्कोटम सैकोस में 2 टेस्टिस बैठी है, ये 2 एपिडाइडाइमिस के बाद 2 क्या है बेटा जी? पास डिफरेंशिया है, और ये बेटा यूरेटर के ऊपर से ऐसे टंगी हुई है, उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, और ये फिर आ रही है किसके पास बेटा जी? यहाँ पे ये यहां से आपने कह दिया सर पास होके आ गया प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, और इस प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा के साथ वंशिका बेटा ये इस तरह आके क्या हो गई बेटा जी? मर्ज हो गई, आके ना। और फिर आपने कहा सर कॉमन जब जुड़ा तो क्या बन गया? यहाँ पे आपका ये फाइनल यूरेथ्रा बन गया बेटा जी। यहाँ डायग्राम कुछ इस तरह का है ना।
अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, डायग्राम तो कुछ इस तरह का है ना। ये तो हमने बेटा ये तो बना रखा है लेटरल व्यू, हमने ये तो साइड का व्यू बना रखा है बेटा, लेटरल व्यू है वंशी का बेटा। ये तो हम अगर फ्रंट व्यू को देखें तो फ्रंट व्यू तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि दो टेस्टिस हैं, उनके ऊपर क्या है बेटा, ये एपिडाइडर्मिस से फिर निकला, यहाँ से क्या है बेटा पास डिफरेंशिया। तो सर ये हैंग कर रहा है किस पे, यहाँ पे यूरेटर पे, ये इस यूरेटर पे हैंग कर रहा है। यहाँ पे बेटा यूरिन आके टेम्परेचर स्टोर होता है, ये का यूरिनरी ब्लैडर है। तो इस ब्लैडर के बाद जो ये निकल के वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपकी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है बेटा जी। आपने कहा सर यहाँ से ये आपके इसके बता होगा यूरेथ्रा होगा, तो अगर मैं उसी डायग्राम में बात को और लिंक कर दूं यहाँ पे गुड़िया, तो इसका मतलब यहाँ इसके साथ बेटा जी आपका बैठा होगा सेमियल वेसिकल, और ऐसे ही यहाँ बैठा होगा बेटा जी सेमियल वेसिकल। तो सेमियल वेसिकल का कितना नंबर है बेटा? 2 नंबर है। आपको मैंने कहा इस यूरेथ्रा के आसपास बेटा जी बैठा होता है ग्लैंड, और एक्चुअली आप ये समझिएगा कि भाई ये है हमारा ग्लैंड, ये क्या हमारा ग्लैंड, और ग्लैंड का नंबर कितना है बेटा जी? 1 है। उसके सेंटर से पास हो रही यूरेथ्रा, उस ग्लैंड के सेंटर से क्या पास हो रही है? यूरेथ्रा। तो ग्लैंड का कितना नंबर है? 1 है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका नंबर होता है 1, बट सेमियल वेसिकल का नंबर कितना होता है? 2। अब सोचिएगा ये वाला तो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो उसके बाद ये वाला जो आया होगा वो क्या होगा बेटा जी आपका यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, हाँ कि ना? आपने कहा फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? पेनाइल यूरेथ्रा। सही बात है, लाइन को समझ के देखो, जो बेटा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को कनेक्ट करेगा पेनाइल यूरेथ्रा से, वो बीच के अंदर जो पार्ट आएगा वो क्या है यहाँ पे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का सबसे छोटा पार्ट जो है वो भी कौन है बेटा जी? यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तीनों यूरेथ्रा में जो सबसे छोटा पार्ट है वो कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक बात है। अब अगले वर्ड पे आना जरा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक और ग्लैंड की बात करते हैं। यहाँ देखो आसी गुड़िया, ये है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसका मेरी गुड़िया में नंबर कहते कितना है? यहाँ पे 1 है। आपने कहते सर ये है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, उसका नंबर अंशु गुड़िया कितना है? यहाँ पे 2 है। अब आपने कहा सर और भी यहाँ पे ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है बेटा जी यहाँ पे कॉपर ग्लैंड, या इसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका नाम हमारी बुक क्या लिखती है बेटा जी? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो मैं यहाँ पे आकर थी गुड़िया, इसलिए गुड़िया अगर क्वेश्चन पूछूं, शुभम बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछूं इस ग्लैंड का कितना नंबर है, तो आंसर क्या होगा? इसका भी बेटा जी यहाँ पे 2 नंबर है। तो आपने कहा सर ये ग्लैंड भी नंबर में कितना है? यहाँ पे 2 है। ये ग्लैंड्स अपना सीक्रेशन यहाँ डालेंगे और वो सारा सीक्रेशन स्पर्म के साथ बेटा जी मिलेगा, और फिर बॉडी के भार वो आएगा। तो बॉडी के भार जो आता है स्पर्म अकेला भार नहीं आता, स्पर्म के साथ और भी एक फ्लूइड जो भार आएगा, और हम कहेंगे बॉडी के भार जो आता है वो कहलाता है सीमेन। क्या कहलाता है बेटा जी? सीमेन। वो क्या होता है उसकी बातें करेंगे यहाँ पे। बट फ्रंट डायग्राम और ये लेटरल व्यू आप लोगों को क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा, क्या ये सब चीजें क्लियर होती हैं दिमाग में? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए चलिए, अब हम बातें करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, वो बातें शुरू करते हैं यहाँ पे, उन चीजों पे आते हैं। पहले हम बातें करते हैं हार्मोनल लेवल की, और फिर हम बातें करते हैं विटामिन ग्लैंड्स को लेके। तो समझिएगा जरा, सबसे पहला आप ही कहती हो हमें बेटा यहाँ पे कि सर सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, क्योंकि ये एज इट इज 3 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है क्वेश्चन, जो हमें समझना है हार्मोनल रेगुलेशन के नाम से। कैसे, जरा समझ के देखते हैं। आपने मेरे बच्चा एक वर्ड कहा था कि सर यहाँ पे जो सेफेरस ट्यूब्यूल होता है उनका नंबर होता है 1 से लेके 3। तो मैं अगर यहाँ पे बेटा डायग्राम ये बना दूं, देखो 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 यहाँ देखो बेटा एक बार, आपने कहा सर ये मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये वंशी का बेटा इस तरह से 3 मैंने बना दिए सेमियल वेसिकल।
बना दी। आपने कहा सर यहाँ पे जो एपिथेलियल उसका नाम क्या है, यहाँ पे कुबोडियल एपिथेल, क्या नाम उसका, कुबोडियल एपिथेलियल। और यहाँ पे बेटा दो प्रकार की सेल है, एक तो ऐसी सेल है बेटा, वो तो है बेटा जी यहाँ पे गोल वाली तो बेटा स्पर्मेटोगोनिया, और जो बेटा यहाँ पे बड़ी बड़ी सेल है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी सर्टोली सेल। नंबर में ज्यादा कौन है बेटा यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया। तो आप अगर इस डायग्राम को बनाते हो, तो बच्चा यहाँ पे सोच के देखो, अगर इस तरह के 3 सेल्फिनेस ट्यूब्यूल है, मैं बेटा ये डायग्राम बना रहा हूं कि ये जो चीज मैंने बनाई है वो है बेटा जी यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो किसमें बैठा हुआ है बेटा जी यहाँ पे, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बैठा हुआ है। मिनिमम नंबर कितना होता है 1 और मैक्सिमम नंबर कितना होता है 3। बट सोच के देखो, इनके बीच में जो आसपास जगह बैठी है वो भी तो खाली तो नहीं होगी ना बेटा जी। तो आप ही कहते हैं कि बीच में जो ये स्पेस होती है बेटा, इस स्पेस को हम कहते हैं ये है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम उसका बेटा जी यहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस में बेटा सेल बैठी होगी, मैं उसे कह दूंगा वो होती है इंटरस्टिशियल सेल, या बच्चा मैं उसे नाम दे दूंगा वो क्या होती है बेटा जी यहाँ पे लेडिक सेल। क्या नाम होता है उसका बेटा यहाँ पे लेडिक सेल। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब जरा हार्मोन को समझ के देखिएगा। आप ही कहते हो सर बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पे उसकी टेस्टिस नीचे आ गई, बट उसमें कभी स्पर्म बनने का काम नहीं हुआ। स्पर्म बनने का काम शुरू होता है जब एक बच्चा एज अटेंड कर लेता है बेटा जी प्यूबर्टी की। तो ऐसा उस टाइम पे क्या हुआ, तो उसकी बॉडी में स्पर्म बनना शुरू हो गया। हम ये कहते हैं उसकी बॉडी में होता है बेटा जी हार्मोनल लेवल चेंज। उसकी बॉडी में क्या होता है, हार्मोनल लेवल चेंज होता है। चल हम उस वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले कहा मेरे बच्चा, सबसे पहला ग्लैंड आता है हाइपोथैलेमस। पढ़ा है आप लोगों ने 11वीं क्लास में, ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है बेटा जी। मास्टर ग्लैंड जो होता है यहाँ पे उसका नाम क्या होता है बेटा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका मेरे बच्चा क्या नाम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उस मास्टर ग्लैंड का भी कोई अगर मास्टर है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे हाइपोथैलेमस। आप ही कहते हैं इससे 2 तरह के हार्मोन आते हैं, या तो हार्मोन आता है रिलीजिंग या फिर हार्मोन आता है इनहिबिटरी। यहाँ पे हार्मोन आया रिलीजिंग, तो आपने कहा से रिलीजिंग जो हार्मोन है उसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगा बेटा GnRH। क्या है बच्चा यहाँ पे GnRH आया, कहां से आया बेटा जी, हाइपोथैलेमस से। नाम को समझिएगा, ये बेटा जी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई आप रिलीज कर दो गोनेडोट्रोपिन को। नाम को समझो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन का रिलीज करवाएगा, जो गोनेडोट्रोपिन का रिलीज करवाएगा। नाम को तोड़ दो मेरे बच्चा, गोनेडो मतलब सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की यहाँ बात हो रही है। आपने कहा ट्रोपिन मतलब स्टिमुलेट, ये सेक्सुअल ऑर्गन को करेगा स्टिमुलेट कि भाई आप यहाँ पे ग्रो कीजिएगा, अपने आप को फंक्शनल कीजिएगा। और बेटा जी वो यहाँ पे फंक्शन को क्या करता है बेटा जी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बेटा जी यहाँ पे मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या कहते हो कि सर यहाँ पे जैसे ही ये हार्मोन आया, इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले बेटा जी गोनेडोट्रोपिन्स। वंशिका गुड़िया इससे निकले हार्मोन, नाम क्या उनका बेटा जी यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन। यहाँ से निकले 2 तरह के हार्मोन। हार्दिक बेटा यहाँ से 2 तरह के हार्मोन निकले। एक बेटा जी हार्मोन का नाम होता है FSH, और मेरे बच्चा दूसरे हार्मोन का नाम होता है यहाँ पे LH, या उसका अच्छा नाम हार्दिक ने बोला, हम उसी की बात करेंगे यहाँ पे ICSH।
नाम को समझते हैं। सर इस हार्मोन की फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब क्या है यहाँ पे शुभम, ये हार्मोन जाएगा और इन इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या करेगा बेटा जी, स्टिमुलेट करेगा। तो आपने कहा सर ये जनाब गया इंटरस्टिशियल सेल के पास, या गया बेटा जी लेडिक सेल के पास गया, और यहां से सर हार्मोन निकला, उसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है, एंड्रोजन। मतलब क्या है इस बात का, जरा डायग्राम के थ्रू देखिएगा बेटा। यहाँ पे अभिनव बेटा, यहाँ पे हार्मोन बन गया, उसका नाम है बेटा जी एंड्रोजन हार्मोन। कहां बना बेटा जी, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बना। यहाँ पे जो सेल्स बैठी है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स, यहाँ पे जो सेल्स बैठी है बेटा जी लेडिक सेल, उन सेल में बेटा जी हार्मोन बना। कौन सा बेटा जी, यहाँ पे एंड्रोजन, और वो हार्मोन बनना बेटा यहाँ से हो गया। हाँ कि ना, आपने कहा सर ये हार्मोन यहाँ बन गया, अब क्या होगा, हमने कहते हैं दूसरी बात पे चलते हैं। यहाँ एक और हार्मोन बना है, उसका नाम क्या है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाएगा मेरे बच्चा यहाँ पे सर्टोली सेल। किसके पास गया बेटा जी, यहाँ पे सर्टोली सेल। देखो जरा यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी सेल्स आपने बनाई थी, ये सेल क्या थी बेटा जी, यहाँ पे सर्टोली सेल। अब सोचिएगा सर्टोली सेल ने क्या किया बेटा जी, तो आपने कहा सर सर्टोली सेल ने बनाया एक प्रोटीन, उसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बनाया बच्चा उसने, सुबह मैंने नाम बोला बेटा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बना दिया किसने बेटा जी, यहाँ पे आपके सर्टोली सेल ने। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आकृति गुड़िया, यहाँ पे भी एक प्रोटीन बन रहा है बेटा। वो क्या है यहाँ पे, एबीपी, जो एंड्रोजन के साथ क्या होने वाली है, बाइंड। तो भैया जी एंड्रोजन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, और बेटा ये करेगा यहाँ चला जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, तो एक बार जरा वर्ड को याद करो। ये एंड्रोजन जो आपने क्या क्लास में पढ़ा, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है। ये लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, लिपिड में सोलुबल है, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, अंदर जाएगा बेटा जी, अंदर जाएगा किसके अंदर बेटा जी, यहाँ पे आपका ये जाएगा विद इन द सेरिब्रल, वहां जाके बेटा बाइंड करेगा एबीपी के साथ में, और वहां बनेगा कॉम्प्लेक्स। वहां बनेगा किसका कॉम्प्लेक्स, एंड्रोजन प्लस में बेटा जी एबीपी। क्या बनेगा बेटा जी, एंड्रोजन प्लस में एबीपी का बना बेटा कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बेटा जी पे क्या करेगा, इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को एक्टिवेट करेगा फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां तक की बात सही है। एक और बात को समझना सर, यहाँ पे अगर लगातार स्पर्म बनता रहेगा, फिर तो स्पर्म बहुत एक्सेस में बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें स्पर्म के प्रोडक्शन को इनहिबिट भी करना पड़ेगा। तो बेटा यहीं पे सर्टोली सेल के द्वारा एक प्रोटीन और भी निकलता है, उसका नाम क्या होता है, हिनिबिन। क्या होता है मेरे बच्चा उसका, हिनिबिन। जो बेटा हिनिबिट करता है, जो बेटा हिनिबिट करता है, किसको हिनिबिट करता है, ये बेटा जी हिनिबिट करता है जीएनआरएच को। ये किसको इनहिबिट करता है, जीएनआरएच को। सोचिएगा अगर इस जनाब के बनने की वजह से इसका रिलीज होना अगर बंद हो गया तो क्या होगा, ये आना बंद हो जाएगा, तो गोनेडोट्रोपिन्स भी आना बंद हो जाएंगे। ये दोनों अगर बंद हो जाएंगे तो सर्टोली सेल से इनहिबिन बनना बंद हो जाएगा। ये अगर बंद हो जाएगा तो इसका इनहिबिशन रुक जाएगा, फिर दोबारा चालू हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये कंट्रोल क्या कहलाता है बेटा जी, ऑटो फीडबैक रेगुलेशन। क्या कहलाता है, ऑटो फीडबैक रेगुलेशन। यहां तक की बात समझ में आई। अब मैं इसकी एक नई चीज ऐड करता हूं, उसको जरा समझो कि सर सर्टोली सेल के इस साइड में कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है। हम प्रोसेस की बात और ऐड करते हैं। तो मैं एक बात बोलूंगा बेटा जी, एंड्रोजन लीड टू स्पर्मेटोजेनेसिस। इसने क्या करवाया, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जरा इस वर्ड को समझो पहले, इस वर्ड का हार्दिक क्या मतलब है बेटा, स्पर्मजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जरा समझ के देखो ना बच्चा, ये जब यहाँ पे एंड्रोजन बना, ये एंड्रोजन बेटा अंदर गया,
और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स बना के इन स्पर्मेटोगोनियस सेल्स को एक्टिवेट करता है कि वो मियोसिस करके यहाँ के स्पर्म को पैदा करे। इट मींस ये हार्मोन अगर बॉडी में ना बने, ये हार्मोन अगर बॉडी में ना बने तो क्या मेल की बॉडी में कभी स्पर्म बनेगा? जैसे हम एक लाइन बोलते हैं कि सर फीमेल में आफ्टर एज ऑफ द 45 मीनोपॉज हो जाता है। क्या हो जाता है? वैसे अगर मैं एक लाइन बोलूं, ADAL, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग ऑफ मैन, मतलब जब एक इंसान बेटा जी यहाँ पे एक ओल्ड एज का हो जाता है मेल, तो उसकी बॉडी में अगर एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इन दैट केस में उसकी बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे मीनोपॉज वाली कंडीशन दिखाई देगी। जैसे फीमेल के अंदर मीनोपॉज होता है वैसे मेल में भी क्या हो जाएगा? मीनोपॉज हो जाएगा। हम ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे मेल के लिए, तो हम उसके लिए अलग से वर्ड यूज करेंगे ADA, मतलब एंड्रोजन डेफिशिएंसी एजिंग इन मेल, कि जैसे मैन में एजिंग होती है तो उसमें एंड्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, इन दैट केस में उसकी बॉडी में एंड्रोजन की कमी की वजह से स्पर्म बनना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो मैं आपको रीजन समझा रहा हूं बेटा जी कि जब यहाँ पे एंड्रोजन बना, ये अंदर गया, तो इसने ही तो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स को क्या किया? एक्टिवेट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अगर मेरे बच्चा यहाँ पे ये एंड्रोजन ही ना बना होता तो क्या कर स्पर्मेटोगोनियस तो होता? आप ही कहते सर यही वो हार्मोन है जो स्पर्मेटोगोनियस को क्या कर रहा है यहाँ पे? इंड्यूस करता है, हाँ कि ना? फिर आप कहोगे सर क्या ये सेल भी कोई प्रोसेस कोज करती है? तो आंसर निकलता है यस। और इनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है बच्चा स्पर्म मियोजेनेसिस। क्या नाम होता है उसका? अब इस वर्ड में क्या डिफरेंस है? वहां देखो वर्ड लेकर स्पर्मेटो, यहाँ लेकर स्पर्म मियो, दोनों अलग अलग वर्ड है। जब आपको मैं स्पर्म फॉर्मेशन समझाऊंगा तो एक वर्ड बोलूंगा, स्पर्म जब बनता है स्पर्मेटोगोनिया से तो उस टाइम पे शुरुआत में बनता है बेटा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस सर्टोरी सेल से ऐसे फैक्टर भी रिलीज होते हैं that cause the maturation of the sperm, that cause the conversion of a non-motile spermatid into a motile sperm। एक नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये कौन कर रहा है बेटा? सर्टोरी सेल, बाय रिलीजिंग द सेवरल फैक्टर्स। तो कई बार पता क्या होता है यहाँ पे बेटा जी, हमारे पेपर में HTG क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? यहाँ पे लिख देते हैं A, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे B, ठीक बात है, और फिर यहां लिख देंगे C, और यहां लिख देंगे बेटा D, और इनके आगे के कॉलम और बना देते हैं कि ये तो है बेटा जी ग्लैंड के नाम। ये तो क्या है मेरे बच्चा? आपके ग्लैंड है। ये भी क्या है मेरे बच्चा? आपके ग्लैंड है। ये है बेटा जी किसके नाम बेटा? यहाँ पे हार्मोन के। ये वो नाम है जिन सेल्स को बेटा जो अफेक्ट करते हैं। ये जो निकल रहे हैं वो भी क्या है बेटा? जबकि हार्मोन्स है बेटा जी, फैक्टर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ आ जाता है बेटा जी प्रोसेस का नाम। क्या नाम आ जाता है? तो देखो जरा इस तरह अगर मैं सीक्वेंस में इसे थोड़ा सा तोड़ दूं तो जरा समझ के देखिएगा। यहाँ आपने लिखा सर ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, यहाँ भी ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि बेटा स्टिमुलेट किया जा रहा है हाइपोथैलेमस द्वारा इस हार्मोन के द्वारा।